फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। फ्रेंड्स, मैं हूं तानिया शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको कि आप लोग सोचते हो कि बहुत बोरिंग है, राइट? बिकॉज ये बॉटनी का पार्ट है। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बॉटनी मैं आपको पूरा हेल्प करूंगी कि आप इसको इमेजिन करो और आपको बहुत 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 ईजी ये लगे। जैसे आपने ह्यूमन सर्कुलेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, वैसे ही आपको ट्रांसपोर्टेशन अब पढ़नी है प्लांट्स में। एंड बिलीव मी, ह्यूमन में इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बट इन प्लांट्स इट्स वेरी सिंपल। प्लांट्स आर वेरी सिंपल। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ट्रांसपोर्ट की अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो आपको पता है जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव, उनमें लोकोमोशन नहीं होता, राइट? तो उनका जो स्पेसिफिक जितने भी पार्ट्स हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, उन्होंने उसके हिसाब से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को स्टोर करके रखा होता है। तो इसलिए उनका ट्रांसपोर्ट भी बड़ा स्पेसिफिक सिंपल सा है, ताकि ज्यादा मेहनत उनको ना करनी पड़े, ज्यादा एटीपीज उनको यूज ना करने पड़े। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पानी और एक खाना, राइट? ये दो चीजें ही होती हैं। सो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? जाइलम। और जो फूड का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो कौन, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? आपका फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का प्लीज आप एक बार वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको शो हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम का मेरा जो वीडियो है उसका प्लीज 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 उसको एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। ओके, जो पानी है, पानी को हम प्लांट की रूट में पानी देते हैं, रूट्स में, राइट? क्यों? क्योंकि रूट्स आर द पार्ट्स जो उनको एब्जॉर्ब करके, सक करके पूरे बॉडी पार्ट्स में ऊपर तक, टिप तक लेके जाते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, ये स्टार्ट कैसे होती है एब्जॉर्प्शन? रूट्स कैसे जो है पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं? क्या होता है, रूट्स में बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपका फास्फोरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है। सो ये सारे वहां पे आइंस की फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, और क्या होगा, आप प्लीज यहाँ बोर्ड पे देखिए, जैसे कि ये क्लोरीन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे आयनिक फॉर्म में, ये सॉइल पार्टिकल्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और ये पूरी की पूरी क्या है? बाकी सॉइल है। ये सॉइल में यहाँ पड़े हुए हैं, और ये क्या है आपका? रूट हेयर। ये आपकी है रूट, एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ द प्लांट। सो व्हाट विल हैपन, यहां से ये रूट क्या करेगी, इसको डिफ्यूज कर लेगी। मतलब दिस फॉस्फोरस और दिस सोडियम और दिस नाइट्रोजन विल डिफ्यूज इन द रूट हेयर, क्योंकि यहां पे भी क्या होता है, सिंगल एपिथेलियम होता है, सिंगल, जैसे एल्वेओलाई में हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन हो जाती है, लाइकवाइज एग्जैक्टली यहां पे भी क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे ही इन आइंस का डिफ्यूजन हुआ रूट हेयर के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ी, जब वहां सॉल्ट्स का कंटेंट बढ़ा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, जितना पानी भी यहां प्रेजेंट होगा वो सारा भी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि बाहर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी, अंदर कम हो गई थी। और हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तब तक जब तक कि वो सेम लेवल पे ना आ जाए। तो यहां भी यही होगा, जब वो सॉल्ट्स अंदर जाएंगे, जब वो मिनरल्स अंदर जाएंगे, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस ग्रेडियंट को इक्वलाइज करने के लिए, व्हाट विल हैपन, दैट वाटर विल रश इनसाइड द रूट। ये समझ में आ गया? इस तरह से जो पानी है ये अंदर चला गया। ठीक है, अब यहां पे जाके क्या हुआ, ये मिनरल्स और ये पानी ये ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां से चलते 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 चले गए। ठीक है, तो ये जो पाथवे है, इसको हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। व्हाट वी कॉल इट एज एसेंट ऑफ सैप। अब अगर हम देखें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पत्ते पे पानी दें और वो रूट्स में पहुंच जाए? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम में, तभी मैं आपको कह रही हूं प्लीज वॉच दैट वीडियो, कि जो जाइलम है इट ऑलवेज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एंड इट वर्क्स यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम बिलो टू टॉप।
एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, ये समझ में आ गया। सो एसेंट ऑफ सैप आ गया वो पाथवे जो इसने वाटर ने फॉलो किया ऊपर जाने के लिए। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो छोटे छोटे हाइट के प्लांट है, ठीक है, उनके लिए तो ये चल जाएगा, डिफ्यूजन हुई, हम बोल देते हैं इसको कि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ रूट में और ये पानी जो है वो एसेंट ऑफ सैप के थ्रू चला गया, ठीक है। बट अगर आप हायर प्लांट्स की बात करो, ठीक है, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि which one is the tallest plant in the world, ठीक है, so this is question for today. You please tell me in the comment box which is the tallest plant, या आप उस जीनस का नाम बताओ मुझे प्लांट्स का जिसका सबसे टॉलेस्ट प्लांट होते हैं जिस जीनस के, प्लीज उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थियोरीज जो है वो दी गई हैं। पहली है रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड वन इज योर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी क्या, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि रूट वाले एरिया में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ आयंस एंड इसकी वजह से एक्सेंट ऑफ सैप की वजह से पानी डिफ्यूज होता हुआ अंदर चला जाता है। नाउ जस्ट थिंक द प्लांट्स विच आर वेरी टॉल, बैनियन ट्री है आपका, आपके देवदार के पेड़ हैं, अगर पटनी टॉप वाली साइड आप चले जाए, पंचैरी वाली साइड चले जाए, आपको चीड़ के पेड़ मिलेंगे, वो काफी टॉल होते हैं। तो क्या उनमें ये आपकी रूट प्रेशर थ्योरी काम करेगी? नो। So in that case what will happen, your transpiration pull theory which was given by Dixon and Joly, it will work. How? इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसी को हम यहां से okay, I won't erase it. इसको मैं let's suppose कि अगर मैं इसको एक सिंगल लीफ बना दूं, ठीक है, इसको ऐसे आप सपोज कर लीजिए, या बहुत ज्यादा आपका क्या है खाना बना पड़ा है, ठीक है, सक्रोज है यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस में बना था, ठीक है। अब क्या हुआ, और ये जो लीफ है आप सोच लीजिए ये टॉप पे, लेट्स सपोज ये 10 मीटर 20 मीटर हाइट पे लगा हुआ है, ये टिप पे है, तो यहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? व्हाट विल हैपन, आपके लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। व्हाट दे डू, इनके दो फंक्शन मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको ये बताया था जाइलम एंड फ्लोएम का जो मैं वीडियो आपको पढ़ा रही थी, उसमें आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो उसमें ये चीज आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन, स्टोमेटा के क्या है, दो फंक्शन है, एक तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड वन इज योर ट्रांसपिरेशन। या प्लीज वहां उस वीडियो में जाके एक बार देख लीजिए। सो ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर, राइट। तो यहां से स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है जब पानी बाहर निकल गया स्टोमेटा की ओपनिंग में, ठीक है। तो क्या हुआ, पानी की कमी हो गई पेड़ में। लेट सपोज यहां पे एक सेल था, ये इसके साथ ये सेल जुड़ा था, ये सेल जुड़ा था, लाइकवाइज नीचे तक अंटिल द रूट, ये पूरी चेन ऑफ सेल्स जो है वो बनी हुई है। अब क्या होगा, जब यहां लेट सपोज इस टोमेटा इस सेल में था, यहां पानी हो गया 0, ये क्या करेगा, पानी किससे सक करेगा, इस वाले प्लांट, जो इसका एडजेसेंट सेल होगा, जो इसका दोस्त होगा, बोलेगा यार मुझे पानी दे दे, ये इसको दे देगा, इसके पास कमी आई, ये इसको पानी दे देगा, ये इसको दे देगा, जस्ट टू मेंटेन दैट लेवल जो हमने यहां पढ़ा था, वही प्रेशर ग्रेडियंट यहां अब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसा करते करते ये सारा एडजेसेंट सेल्स का पानी जो है चलता चला जाता है। अब एक पॉइंट आएगा जब ये लास्ट सेल जो यहां होगी ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, खाली। सो व्हाट इट विल डू, ये बोलेगी भैया, रूट्स बोलेगी सॉइल को प्लीज प्लीज प्रोवाइड मी वाटर। तो यहां जितने वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, कहां, आपके रूट के अंदर। देखिए टिप पे है, 10 मीटर 20 मीटर ऊपर है ये लीफ, और ये किस पे अपना असर डाल रही है, उस लास्ट रूट के सेल में जो कि कहां है, सॉइल में काफी नीचे। तो इसको हम कहते हैं, इसने क्या किया, ट्रांसपिरेशन ने एक सक्शन फोर्स क्रिएट की, एक पुल क्रिएट किया, उसको खींचा, एक मोटर की तरह उसको सक किया, इसलिए हमने इसका नाम रखा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। एंड दिस थ्योरी इज वर्केबल
really works well in all the plants, इसीलिए हम इसको मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपकी ट्रांसपिरेशन है वो रात में नो जस्ट लीव इट, आप इसको इतना ही समझिए कि जो आपकी जो दो थ्योरीज हैं, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पिल थ्योरी, इनमें मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी, स्पेशली फॉर हायर प्लांट्स, टॉल प्लांट्स, तो वो कौन सी है, वो है आपकी रूट प्रेशर थ्योरी। ये समझ में आया? सो दिस वॉज अबाउट द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन ऑफ transport of water. Now we'll talk about transport of food. Okay. So please like, share and comment on my channel. It really boosts me up. Okay. So yeah. अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए वी यूज वन टर्म, वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन। वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है। जो आपकी देखो आपने लीफ में क्या हुआ, इसको ऐसे समझते हैं, फोटोसिंथेसिस हुई, इसमें बहुत ज्यादा आपका ग्लूकोज बना जो कि सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। लेट्स सपोज यहाँ सुक्रोज पड़ा है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका ये सुक्रोज जो है ये पत्तों में पड़ा है, ठीक है। ग्रीन एरिया में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, बट आपकी रूट्स को भी खाना चाहिए, ये शुगर चाहिए, इसके अंदर एटीपीज है, राइट। तो व्हाट इट नीड्स टू बी डन, इस सुक्रोज को नीचे रूट्स में पहुंचाना, ठीक है। और ये काम कौन करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम विल डू इट। प्लीज मैं आपको फिर बोलूंगी, आप एक बार जाइलम फ्लोएम पढ़ लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, बाई डायरेक्शनल। जैसे भी हमने पीछे पढ़ा, जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज अपवर्ड्स, बट इट इज बाई डायरेक्शनल। वाई, यहां से यहां भी जाएगा, यहां से यहां भी जाएगा, दैट्स वाई इट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सारी जगह इसको जाना है, ये समझ में आ गया। नाउ अब इसको हम थोड़ा इमेजिन करिए, आप देखिए, जैसे यहाँ बहुत ज्यादा सुक्रोज बन गया, बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है इस पर्टिकुलर सेल का, टिश्यू का, इस लीफ का, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब इसके अंदर इतना हैवीली लोडेड हो जाता है शुगर से कि ये बोलता भैया मेरे को एम्प्टी करो ताकि मैं बाद में और खाना भी बना सकूं, ठीक है। किचन खाली करना जरूरी है ना और खाना बनाने के लिए, इसकी सप्लाई कर दो जहां भी इसको पैक करके भेजना है। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, ये क्या करता है, यहां से सुक्रोज हो जाता है लोड, व्हाट वी कॉल एज लोडिंग ऑफ शुगर, ठीक है। लोडिंग ऑफ शुगर, ये लोड हो जाता है किसमें, आपके फ्लोएम में। इट गेट्स लोडेड इनटू द फ्लोएम, और ये फ्लोएम क्या करता है, फिर जहां जहां जरूरत होती है उस एनर्जी की, उस खाने की, उसको वहां पे पहुंचा देता है। ये समझ में आया। और यहां से लोड होके आया था, लेट सपोज इसकी रूट्स में जरूरत थी, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पे रूट्स में जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी, अनलोडिंग। जैसे ट्रक को आपने एक जगह से लोड किया और लोगों के घरों पे खाना पहुंचा दिया राहत सेवा कमेटी ने, और वो जो ट्रक था उसको अनलोड कर दिया ताकि लोग उसको यूज कर सके, तो उसको हमने कह दिया शुगर अनलोडिंग। सो दिस इज लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम, ठीक है। अब यहां जाके लेट सपोज पतझड़ का महीना आ गया, तो पत्ते झड़ गए, अब खाना तो और बनेगा नहीं, तो क्या होता है, जितने भी स्टोरिंग पार्ट्स होते हैं, लेट सपोज रूट है, स्टेम है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, शुगर को स्टोर कर लिया, ठीक है। पूरा पतझड़ निकला, जैसे ही क्या होगा, स्प्रिंग का सीजन आएगा, छोटे छोटे बड्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आया, ये पत्ते जो हैं वो झड़ चुके थे, ठीक है, पतझड़ में, ऑटम में, और अब यहाँ पे छोटे छोटे बड्स बनना शुरू हुए। तो
क्या होगा, ये इसको बोलेगा गुड मॉर्निंग, प्लीज उठ जाओ, वी नीड एनर्जी। सो व्हाट विल हैपन, ये जो स्टोर्ड शुगर्स होंगी इन टिश्यूज में, स्टेम में या रूट में, ये क्या करेंगी, स्प्रिंग सीजन में दे विल मूव टुवर्ड्स दिस ग्रोइंग बर्ड्स, क्योंकि इनको क्या चाहिए होगी, एनर्जी। समझ में आया? इस थ्योरी को, जो ये यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा लोडिंग अनलोडिंग हुआ है, खाना जगह जगह पहुंचा, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ओके। और ये किसने दिया था, ये दी थी थ्योरी अर्नस्ट मंच ने, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अर्नस्ट Munch. So, okay students, now I have completed the topic transportation. Now we are left with the fourth and the last life process, that is excretion. We'll continue with that. Till then, stay safe, stay connected. Thank you.